आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मध्वाचार्य के दर्शन में द्वैतवाद की स्थिति दिखाई पड़ती है और अगर हम देखें तो जगत की जो अवधारणा है उसी को आपके समक्ष संक्षेप में रखना है। तो हम थोड़ा सा प्रकृति को देखेंगे कि प्रकृति का माया से मतलब किस प्रकार का संबंध है, अंतर क्या आ जाता है। रामानुजाचार्य माया के बारे में, प्रकृति के बारे में किस प्रकार का विचार रखते हैं और शंकराचार्य के दर्शन से भी थोड़ा तुलना कर लेंगे, क्योंकि जो प्रकृति है इसी से जगत का निर्माण होता है। जगत का मतलब है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। तो एक प्रकार से ये तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा और जगत का स्वरूप जो है वो स्पष्ट होके आ जाएगा। मध्वाचार्य के दर्शन में द्वैतवाद के आचार्य हैं यानी संस्थापक हैं। लेकिन वीडियो प्रस्तुत करने से पहले जितने भी दर्शक हैं जो देखते हैं, सभी का हृदय से मैं आभारी हूं कि उनके समर्थन और सहयोग की वजह से ये वीडियो प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहली बात ये है कि द्वैत जो शब्द है, अगर हम द्वैत को देखें तो ये दो को बताता है और वाद सिद्धांत को कहते हैं। द्वैतवाद का मतलब ये है कि ईश्वर की सत्ता को स्वतंत्र तत्व के तौर पर मध्वाचार्य स्वीकार करते हैं। स्वतंत्र, ईश्वर स्वतंत्र होता है, सर्वज्ञ है, वो किसी पर आश्रित नहीं, निर्भर नहीं है। लेकिन अगर हम मध्वाचार्य के दर्शन में देखें तो जीव की जो विचारधारा है और जगत की जो प्रकृति की विचारधारा जड़ तत्व की है, तो ये आश्रित हो जाते हैं। यानी इनकी सत्ता तो है, इनकी सत्ता को माना है, इनकी सत्ता भी अनादि है, हमेशा से है, लेकिन ये आश्रित हो जाते हैं, अस्वतंत्र हैं, यानी आज़ाद नहीं है। अस्वतंत्र तत्व के तौर पर तत्व माना गया है, क्योंकि इनकी सत्ता हमेशा से है, इसलिए तत्व के रूप में है, ये इनकी सत्ता है। तो जब हम चित्त कहते हैं तो चित्त कह लें चेतना से, क्योंकि प्राणी जो होते हैं उनके अंदर चेतना होती है, उनका शरीर तो भौतिक तत्वों से बना होता है, तो चेतना की वजह से चित्त कह दिया जाता है। इसी चेतना की वजह से तो हमारा शरीर चल रहा है, जिसको हम ऊर्जा, एनर्जी, कॉन्शियसनेस एक सोच सकते हैं। तो इस आधार पर चित्त का मतलब है जीव, और अचित लगा देते हैं, जब आ लगा दिया तो वह जड़ तत्व की बात आ गई। तो जीव और जगत, चित्त और अचित, इनकी सत्ता को भी मध्वाचार्य मानते हैं हमेशा से और ईश्वर की सत्ता को भी मानते हैं। तो इस आधार पर द्वैतवाद में दो प्रकार की स्थिति है। स्वतंत्र तत्व के तौर पर ईश्वर की सत्ता है, अस्वतंत्र तत्व के तौर पर चित्त और अचित, जीव और जड़ पदार्थ को भी, प्रकृति को भी स्वीकार कर लिया है। तो द्वैतवाद में आश्रित सत्ता के तौर पर दो प्रकार की सत्ताएं आ जाती हैं, चित्त और अचित की, और स्वतंत्र तत्व के तौर पर ईश्वर की सत्ता हो जाती है। तो तीन प्रकार की सत्ताओं का मेल जो है द्वैतवाद में दिखाई पड़ता है। स्वतंत्र अस्वतंत्र की वजह से द्वैतवाद हो जाता है। ये तो हमने द्वैतवाद के बारे में स्थिति देख लिया। अब हम देखते हैं कि माया की अवधारणा किस प्रकार से है मध्वाचार्य के दर्शन में और प्रकृति का क्या मतलब है। अगर हम प्रकृति को देखें तो प्रकृति हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे मिट्टी है। अब मिट्टी खुद घड़े के तौर पर परिवर्तित नहीं हो सकती। अब घड़ा बनाने के लिए मानी सी बात है कि किसी का होना आवश्यक है, कोई ना कोई निमित्त कारण तो होगा, वो तो उपादान कारण है, रॉ मटेरियल है मिट्टी। तो कहा जा सकता है कि ईश्वर की जो सत्ता है निमित्त कारण के तौर पर हो जाती है और उपादान कारण के तौर पर यह प्रकृति की सत्ता रॉ मटेरियल के तौर पर पहले से ही, वो हमेशा से है। तो ईश्वर के द्वारा इसी प्रकृति का रॉ मटेरियल का उपयोग करके अलग अलग प्रकार के पदार्थ बना दिए जाते हैं। सूर्य बना दिया, चंद्रमा बना दिया, बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण का, इसी जगत बन गया। और जगत वास्तविक भी हो जाता है, क्योंकि प्रकृति हमेशा से है तो वास्तविक होगा। शंकराचार्य के दर्शन वाली स्थिति नहीं है जो प्रतिबिंब आभास। इस आधार पर देखा जाए जो प्रकृति है उसका संबंध ईश्वर से किस प्रकार का होगा, क्योंकि पांच प्रकार के भेद मानते हैं मध्वाचार्य। ईश्वर का जीव से भेद है। भेद का अर्थ यह है कि अंतर है। ईश्वर की सत्ता स्वतंत्र तत्व के तौर पर है, जीव की सत्ता अस्वतंत्र तत्व के तौर पर है। जीव का ज्ञान भी सीमित होगा, उसको उतना ही वही कर्म करना पड़ेगा जितनी की उसको स्वतंत्रता ईश्वर के माध्यम से प्रदान की जाए। जितनी शक्ति दी जाएगी जीव उतना ही कर्म करेगा और उसका ज्ञान भी सीमित होगा, वो सर्वज्ञ तो हो नहीं सकता। इस आधार पर ईश्वर का जीव से अंतर हो जाता है। ईश्वर का जड़ पदार्थ से भी अंतर है। जड़ पदार्थ तो जड़ है, ईश्वर तो चैतन्य एक तो सत्ता है, तो अंतर हो जाता है। जीव का जीव से भी अंतर होता है। जीव का जीव में भेद होता है, अलग अलग प्रकार के जीवों के बीच में अंतर होता है। और इसी प्रकार के जीव का जड़ पदार्थ से भी भेद होता है और जड़ पदार्थ का जड़ पदार्थ से भी भेद होता है। तो पांच प्रकार के भेद को मानते हैं वो। इस आधार पर प्रकृति का ईश्वर से तो भेद हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। लेकिन इसकी क्योंकि आश्रित सत्ता, आश्रित
के रूप में एक सत्ता रहती है तो हमेशा से अनादि के रूप में प्रकृति रहती है। तो ईश्वर से संबंध कैसा हो जाएगा कि प्रकृति का उपयोग ईश्वर के द्वारा किया जाएगा, जगत का निर्माण कर दिया जाएगा, लेकिन निर्माण करने में जो माया है वो शक्ति के तौर पर स्थापित हो जाती है। माया सृजनात्मक शक्ति हो जाती है ईश्वर की, यानी माया के माध्यम से ये पूरे संसार का निर्माण शक्ति के तौर पर, क्योंकि माया जो है वो ईश्वर की ब्रह्म की शक्ति है। अच्छा, मध्वाचार्य माया को शक्ति तो बताते हैं लेकिन उसके स्वरूप का अंश नहीं बताते। माया ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं है। आश्रित मतलब ये कि उसकी शक्ति है वो, लेकिन स्वरूप का अंश नहीं है, भिन्नता रहती है। लेकिन रामानुजाचार्य माया को ब्रह्म के स्वरूप का अंश बता देते हैं। तो ये अंतर आ जाता है रामानुजाचार्य से मध्वाचार्य के दर्शन में। तो माया जो है वो इस संसार के अंदर विविधता को भी, क्योंकि सृजनात्मक शक्ति है तो अलग अलग प्रकार के पदार्थों का, वस्तुओं का निर्माण उनके स्वरूप के अंतर्गत किया गया है। जैसे अब सूर्य है तो उसका एक अपना आकार है, चंद्रमा उसका अपना आकार है, सितारे हैं, तारे हैं तरह तरह के, उनका अपना आकार है, तो वस्तुएं हैं उनका अपना आकार है और पदार्थ भी रहता है। तो इस प्रकार के आकार यानी द्रव्य और आकार की बात तो अरस्तु भी कहते हैं कि कोई भी संसार में ऐसी वस्तु नहीं है जिसके अंदर आकार ना हो और द्रव्य ना हो। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि माया जो है वो ईश्वर की शक्ति है, उसके स्वरूप का अंश नहीं है मध्वाचार्य के हिसाब से, जबकि रामानुजाचार्य के हिसाब से माया ब्रह्म के स्वरूप का अंश है। तो ये बहुत बड़ा अंतर एक दिखाई पड़ता है। माया सृजनात्मक शक्ति है, प्रकृति उपादान कारण, यानी एक रॉ मटेरियल के तौर पर प्रकृति की सत्ता रहती है और ईश्वर के द्वारा माया शक्ति का उपयोग करते हुए इस जगत का निर्माण कर दिया जाता है। तो माया जो है इस जगत को प्रकट करने में एक माध्यम का काम करती है। माया के माध्यम से ही जगत बना दिया जाता है। माया बांधने का भी काम करती है, जीव को बंधनग्रस्त करती है, अज्ञान में डालती है। माया अविद्या के माध्यम से हम कह सकते हैं, जैसे शंकराचार्य के दर्शन में अगर देखें तो अविद्या क्या होती है, कहीं बुद्धि के अंदर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। तो इस आधार पर माया को हम कह सकते हैं कि माया बंधनग्रस्त भी करती है, जीव को कुछ का कुछ दिखाती है। यानी क्योंकि जीव आश्रित सत्ता के तौर पर ब्रह्म से ही कहीं ना कहीं संबंधित रहता है, भेद होता है लेकिन आश्रित भी तो रहता है, लेकिन वो सब भूल जाता है। आश्रित हो जाने के विचार से भी वो विमुख हो जाता है, भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता। इस आधार पर माया अज्ञानता पैदा कर देती है, जीव के अंदर बंधन का कारण बन जाती है। प्रकृति तो प्रकटीकरण का माध्यम बन जाती है एक रॉ मटेरियल के तौर पर, और ईश्वर के द्वारा माया शक्ति का उपयोग करके जगत को बना दिया जाता है। अब इस आधार पर हमने ये देख लिया कि माया किस प्रकार का मतलब कार्य करती है। ये पूरे जगत को प्रकट कर देती है, शक्ति के रूप में रहती है, ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं है, ब्रह्म से भिन्नता रहती है। रामानुजाचार्य उसको स्वरूप का अंश बता देते हैं। और अगर हम शंकराचार्य की दृष्टि देखा जाए तो माया न तो सत है और न असत है। शंकराचार्य तो माया को न तो सत बताते हैं, क्योंकि सत का मतलब है हमेशा किसी चीज़ का होना, और वो तो ब्रह्म की सत्ता है। इस आधार पर माया सत नहीं हो सकती है, वो असत भी नहीं है, क्योंकि जगत को प्रतीत कराती है, अनिर्वचनीय हो जाती है। तो ये इस प्रकार की स्थिति है कि अनिर्वचनीय बता देते हैं, किसी प्रकार के शब्दों का उसके स्वरूप को ही नहीं बता पा रहे हैं, ना सत है ना असत, तो क्या कह सकते हैं। कोई ना कोई शब्द तो हमको अब उसका आविष्कार करना पड़ेगा, तो उसको इसलिए अनिर्वचनीय बता दिया। तो और अब रामानुजाचार्य के हिसाब से तो उसके स्वरूप का ही अंश है, जबकि मध्वाचार्य के हिसाब से उसके स्वरूप का अंश नहीं बल्कि उसकी एक स्वाभाविक शक्ति, उसकी शक्ति है और भिन्नता रहती है। तो इस आधार पर हमने देख लिया कि द्वैतवाद के अंतर्गत 5 प्रकार के भेद मध्वाचार्य ने बताए हैं, और ये बता दिया है कि जो जीव के अंदर जीव अपना स्वरूप भूल जाता है, अज्ञानता जीव के अंदर पैदा हो जाती है, तो वो माया के वजह से ही होता है। माया जो है जीव के स्वरूप को विस्मृत करा देती है, जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, ब्रह्म के साथ जो उसका जिस रूप में भी अटैचमेंट आश्रित सत्ता के तौर पर रहता है वो भी उसको भूल जाता है। तो इस प्रकार से तीनों ही आचार्यों को अगर हम देखें, शंकराचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य, तो उसमें माया और प्रकृति की जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म अंतरों को भी लेकर के, यानी अंतर पाए जाते हैं। खासकर रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य के दर्शन में माया के संबंध में अंतर भी दिखाई पड़ता है। तो ये जगत की जो सत्ता है, तो ये हमने देख लिया कि जगत जो है वो प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, और ईश्वर ने माया शक्ति का उपयोग करके इस जगत को अलग अलग रूपों में प्रकट कर दिया है। जगत वास्तविक है इसलिए कि माया तो हमेशा, प्रकृति हमेशा से है, तो इसलिए जगत प्रतिबिंबात्मक नहीं है शंकराचार्य के हिसाब से, बल्कि वो वास्तविक सत्ता रखता है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।